हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 15, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस फोर नंबर्स। ठीक है, सो हमें नंबर्स किस में से यूज करना है? 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, ये चार नंबर्स यूज करने हैं और हमें एक फोर डिजिट नंबर्स बनाना है जिसमें हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, ये भी यहाँ पे नोट करने के दीजिए। यहाँ पे देखिए पहले तो कंडीशन क्या गिवन है कि डिविजिबल बाय 15। इसको हम फर्दर ऐसे दो कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 15 है तो इसके लिए इसको डिविजिबल बाय 5 भी होना पड़ेगा एंड डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 5 होने के लिए इसको हमारे पास या तो उसकी यूनिट प्लेस में हम 0 या तो 5 इन दोनों में से कोई एक ही पुट कर सकते हैं। और डिविजिबल बाय 3 के लिए जो भी सारे डिजिट्स है उनका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस होके आ गई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर डिजिट नंबर है, वो ए बी सी डी है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या आ सकता है? या तो 5 या तो 0 आ सकता है क्योंकि डिविजिबल बाय 5 होना है। और यहाँ पे 0 तो हमारे पास डिजिट अलाउड नहीं है क्योंकि 2, 3, 5 एंड 7 ही अलाउड है पुट करने के लिए। हम यहाँ पे सिर्फ 5 ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, ये हमारे पास लास्ट डिजिट यहाँ पे आ गया 5। और आगे बचे ये तीन एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हमें एक और कंडीशन गिवन है कि ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखिए डिविजिबल बाय 3 होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब चारों एलिमेंट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इनका सम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो इक्वल टू 0 मॉड्यूलो 3, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तभी ये डिविजिबल बाय 3 होगा इनका सम। इसको 5 को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। ठीक है, और हमारे पास ए बी सी किस चॉइस से आ रहे हैं? ये हमारे पास आ रहे हैं 2, 3, 5 एंड 7। ठीक, देखिए अभी इसके बाद आपके पास दो चॉइसेस, आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में सोल्व करें। ठीक है, एक वे है जिससे आप मतलब फास्ट, अगर आप मतलब उसमें कंफर्टेबल है तो आप जल्दी सोल्व कर भी पाए, बट वो लेंथी मेथड है। जैसे अभी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हर एक पेयर आप बनाइए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे 2, 2, 2, 5 पुट कीजिए, 2, 2, 3, 5 पुट कीजिए, 2, 2, 7, 5 पुट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2, 2, 5, 5 भी। देन आप अभी 3, 3 पे आ जाइए। ठीक है, 2, 2, 3, 3, 5, 2, 5, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 2, 2 एंड जो भी मतलब जो भी कॉम्बिनेशन है आपको सारे कॉम्बिनेशन लिखने हैं। ठीक है, सबका सम फाइंड करना है। ठीक है, और वो उससे डिविजिबल होगा कि नहीं है ये आपको चेक करना है। बेसिकली आपको पूरे सारे ऑर्डर पेयर है वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं और उससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पेयर्स तो यहाँ पे है भी नहीं, बट आपको कुछ उससे आइडिया लग जाएगा तो आप में भी जल्दी हो भी जाए। लेकिन ये मेथड तो आप मतलब कर भी लोगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आप आसानी से इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे एक और अलग डिफरेंट मेथड, मतलब मेथड तो कुछ अलग नहीं है बट सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे सोल्व करना थोड़ा बताना चाहूंगा कि इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो में रिड्यूस कर दिया हमारे क्वेश्चन को कि हमें वो सारे पेयर एबीसी फाइंड करने हैं जिनका 1 आ जाए उनके सम मॉड्यूलस 3 में। ठीक है, हमें यहाँ पे अभी टास्क हमारा क्या बच गया? हमें ए बी सी ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट तो हमारा 5 फिक्स्ड हो गया। सो सच दैट कि इन तीनों का सम इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 3 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस कितनी है? 2, 3, 5 एंड 7 चॉइसेस थे। इनको भी हम मॉड्यूलस 3 में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूस होने के बाद क्या बन जाएगी? देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास 2 ही रहेगा, ये 3 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 5 हमारे पास मॉड्यूलस 3 में रिड्यूस करने के बाद अगेन 2 आ जाएगा, और ये 7 रिड्यूस होने के बाद ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मतलब मॉड्यूलस 3 में हमारे पास कितनी पेयर आ गई? यहाँ पे 0, 1 एंड 2। ठीक है, यानी हमारे पास पहले जो हमारे पास 4 चॉइसेस थी एलिमेंट्स पुट करने की, अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 चॉइस आ गई मॉड्यूलस में रिड्यूस करने के बाद। अभी हमें बस इन तीनों का चॉइस करना है और हमें देखिए हमें सम क्या बनाना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 हमें ये लाना था। ठीक, यानी कि इनका सम हमें 1 बनाना है। देखिए हमारे पास अभी यहाँ पे क्या क्या चॉइस बनी? 0, 0, 0। ठीक है, 0, 0, 1 या 0, 0, 2। ठीक है, उसके बाद आप दो दो की पेयर ले सकते हैं हम यहाँ पे 0, 1, 1। ठीक है, 0, 2, 2, 0, 1, 2। ठीक है, एंड देन अभी 3 की पेयर यहाँ पे 0, 1, 2, 2। देन
2 1 1, देन 2 2 2 एंड 1 1 1। ठीक है, सो इनका सम देखिए, ये यहाँ पे 0 आ गया, ये हमें नहीं ले सकते, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2, ये अगेन 2, यहाँ पे 1, ये हमारे पास 3 यानी कि 0 आ जाएगा मॉड्यूलस में रिड्यूस करके। यहाँ पे 5 आ गया, ये 5 में अगेन हम मॉड्यूलस 3 में रिड्यूस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 1 आ जाएगा, एंड देन ये यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे कौन से अलाउड है, जिनका सम हमें 1 चाहिए। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है, ये हो जाएगा नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, यस, और ये दोनों भी नहीं, क्योंकि हमें सम हमारा 1 चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑर्डर पेयर बनी है, पहले हमारे पास बन गई है 0 0 1। ठीक है, एंड देन हमारे पास है 0 2 2, एंड देन लास्ट में है हमारे पास 2 1 एंड 1। सो हमें इनमें अभी क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने की, ये कितनी चॉइस यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 रेसिड्यू देने वाले कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, देखिए 0 रेसिड्यू देने वाला हमारे पास 3, एक ओनली चॉइस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 चॉइस है। इस 0 के लिए भी 1 ही चॉइस है, यानी कि हमें जो 3 एलिमेंट है हमें यही पुट करना पड़ेगा। 1 के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 के लिए भी हमारे पास ये 7, एक सिंगल ही चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 चॉइस है। अभी चॉइस तो हमारे पास, हमें हर एक एलिमेंट के लिए 1 चॉइस है, बस उनको कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो 3 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए हम 3 फैक्टोरियल वे कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 2 एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, सो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड इक्वल टू 3 आ जाएगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 0 के लिए अगेन हमारे पास 1 चॉइस होगी 3 की। ठीक है, और 2 के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 चॉइस है, 5 भी हम यूज कर सकते हैं और 2 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, यहाँ पे भी 2 चॉइसेस है, यानी कि 4 इन 2। अभी 3 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टोरियल, उनमें से 2 एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, सो इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 12। ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट में यहाँ पे 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 चॉइस, और इस 2 के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, 2 और 5 की। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा 6। सो लास्ट में आंसर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 12 प्लस 6, और इसका टोटल सम हो जाएगा 21। ठीक है, सो इसका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।